हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मानवी बिटिक 01 पर है ढेर सारा स्वागत। तो आज हम इस जिम्मी चू फैब्रिक से बनाएंगे एक कुर्ती। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं कि मेरी जो कुर्ती है उसकी ड्राफ्टिंग जो है हो चुकी है। इसकी जो फुल लेंथ है वो है हमारी 42 इंचेस। तो यहाँ पर इसकी जो लाइनिंग है उसको मैंने लिखाया रखा है 38। और यहाँ पे मैंने लगाया है आर्म होल का हाफ 7 इंचेस। और जो शोल्डर हमारे 7 इंचेस पे लगाया है, शोल्डर का हाफ लिया है मैंने 7 इंचेस। आर्म होल लिया है 7.5 इंचेस। चेस्ट जो था हमारे मेजरमेंट में वो था 35। तो हमने यहाँ उसका मेजर कर लिया है। वेस्ट हमारा 32 था, हिप हमारे 35 थे। तो यहाँ पर मैंने सबका मेजरमेंट कर लिया है, देख सकते हो आप लोग। तो अब करते हैं हम इसकी कटिंग। और यहाँ पर मैंने लिया है जो हम शोल्डर से हाफ इंच डाउन करते हैं वो है। आर्म होल को भी मैंने 1.5 इंच की गुलाई पे रख लिया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग जो है वो करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि क्या समझ में नहीं आया। मैं आपको फिर से बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इसकी कटिंग करते हैं। देख सकते हैं हमारी जो सूट की लाइनिंग है कुर्ती की वो कट हो चुकी है। नेक यहाँ मैं फ्यूजिंग पेपर जो होता है उससे बनाऊँगी। जो अभी चल रहा है ट्रेंड में वी नेक, वो बनाऊँगी मैं। तो कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी जो मेन फैब्रिक है हमारा उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा जिम्मी चू फैब्रिक है, देख सकते हो आप। तो चलिए इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। आप सब देख सकते हैं कि जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर मैंने अपनी लाइनिंग को रख लिया है, देख सकते हैं। और पिन की सहायता से सिक्योर कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये है जिम्मी चू फैब्रिक जो कि बहुत ज़्यादा ही सरकता है इधर उधर। इसलिए मैंने पिन की सहायता से इसको चारों तरफ पिन लगा के सेट कर लिया है। तो अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर ही कट करूँगी। पर देख सकते हो आप हमारी लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों कट चुके हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्लीव्स जो हैं वो कट कर लेते हैं। इसको रखते हैं साइड में। और अब हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग कर ली है, अब इसकी कटिंग करूँगी मैं। यहाँ पर हमारी जो स्लीव्स हैं वो 22 इंचेस है, क्योंकि फुल स्लीव्स बना रहे हैं हम यहाँ। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने लाइनिंग के ऊपर हमारा जो मैन फैब्रिक रखकर इस पर चारों तरफ सिलाई लगा के कच्चा जो करते हैं वो कर लिया है, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो है जिम्मी चू फैब्रिक। तो ये बहुत ज़्यादा सरक रहा था,
तो यहाँ पर मैंने इसको चारों तरफ सिलाई लगा के दोनों पार्टों पे कच्चा कर लिया है। अब हम इसका करेंगे नेक रेडी। तो चलिए हम फ्यूज़िंग पेपर जो है उस पे हमारा नेक ड्रॉ कर लेते हैं और उसको कट कर लेते हैं। और हमारा जो पेस्टिंग पेपर है उस पे मैंने अपना नेक ड्रॉ कर लिया है, क्योंकि मैं नेक जो बना रही हूँ वो वी शेप का बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो नेक की चौड़ाई है वो रखी है 3.5 इंचेस और इसकी जो लंबाई है वो रखी है 6.5 इंचेस। तो इस तरीके से हमें वी शेप देके मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। तो चलिए अब इसकी कटिंग वो कर लेते हैं। आप सब देख सकते हो मैंने अपना नेक जो है वो कट कर लिया है। तो चलिए अब हम इसी तरह से जो हमारा बैक का नेक है वो भी कट कर लेते हैं। बैक का नेक नेक जो है मैं वो सिंपल रखूँगी। तो चलिए उसको भी कट कर लेते हैं। का जो नेक है वो मैं राउंड शेप में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही जो नेक की चौड़ाई 3.5 इंचेस और नेक की जो डीपनेस है, जो लंबाई जिसको बोलेंगे, वो ली है मैंने 3.5 इंचेस, जो कि बन के हमारा 3 इंचेस का रह जाएगा। तो चलिए इसको भी कट कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे नेक हैं दोनों, उनको मैंने एक कॉटन के जो फैब्रिक है उस पर आयरन की सहायता से चिपका लिया है। तो चलिए अब हम इसको हमारी कुर्ती के लिए तैयार करते हैं नेक को। यहाँ पर पिन की सहायता से मैंने मेरे कुर्ती के फैब्रिक पर नेक को अटैच करने के लिए पिन की सहायता से इसे अटैच कर दिया है। तो चलिए अब इसको नेक को हम रेडी करते हैं। यहाँ पर बैक नेक बन चुका है। अब हम हमारा फ्रंट नेक रेडी करेंगे। फ्रंट एंड बैक दोनों के नेक बन चुके हैं। अब हम करेंगे हमारे शोल्डर अटैच। सब देख सकती है कि मैंने शोल्डर भी अटैच कर दिए हैं। अब हम हमारी बाजू अटैच करेंगे और फिटिंग लगा के अभी मैं बना रही हूँ कुर्ती की साइड है। यहाँ पर मैंने प्लाज़ो की ड्राफ्टिंग कर ली है। प्लाज़ो जो है मैं सिंपल घेर वाला जो प्लाज़ो है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने अपने फैब्रिक को फुल फोल्ड में रख लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने हिप लिए हैं। हिप थे हमारे 38, उसमें मैंने 5 इंचेस प्लस करके उसका हाफ लिया है। उसके बाद हमने यहाँ आसन लिया है 13 इंचेस का और मोहरी जो है वो भी हमारी 13 इंचेस की है। तो चलिए देख सकते हैं आप इसकी ड्राफ्टिंग में। और यहाँ पर मैंने क्रॉच एरिया के लिए 2 इंच लिया है। तो चलिए अब इसकी हम जो कटिंग है वो करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, और जो भी कुछ समझ में ना आए उसके लिए मुझे कमेंट करें। और यहाँ पर जो मेरी प्लाज़ो की लेंथ है वो है 36 इंचेस। तो यहाँ पर हमारी प्लाज़ो है उसकी लाइनिंग जो है वो कट चुकी है। अब हम प्लाज़ो का जो मेन फैब्रिक है जॉर्जेट का, हम उसको कट करेंगे। तो ये रहा हमारा जॉर्जेट का फैब्रिक। जो प्लाज़ो के लिए मैंने फैब्रिक लिया है वो मैंने लिया है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर में नॉर्मल घेर का प्लाज़ो हमारा बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर लिया है। तो चलिए अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। फिर मैं जो अम्ब्रेला वाला प्लाज़ो कट कर रही हूँ उसके लिए मैंने जॉर्जेट को फ़ोल्ड करके एक बार ही फ़ोल्ड किया, उसके बाद एक कोना उठाकर मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। तो चलो अब इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। इसकी जो मैंने ये फ़ोल्ड किया है वो सेम जैसे मैं अपना गाउन का लाइनिंग गाउन कट करती हूँ उसी प्रकार से है। तो देख सकते हो आप। तो चलिए अब इसकी कटिंग ड्राफ्टिंग करते हैं, फिर इसकी कटिंग करते हैं।
पर मैंने ड्राफ्टिंग कर ली, देख सकते हैं आप। उस जगह पे हमारा कम है तो वहाँ पे आएगा हमारा जॉइंट, जो यहाँ से जो कपड़ा निकलता है उसका जॉइंट यहाँ आता है। तो यहाँ मैं लगाऊंगी जॉइंट और यहाँ तक हमारा जो घेर का सही मेजरमेंट आ रहा है। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। और ये हमारा क्रॉच एरिया है।